नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्म टेनमेंट पर। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। गरजती हुई आवाज में बोले गए ये संवाद भला कौन भूल सकता है। मुंह में एक तरफ सिगार दबाए जानी कहते ही एक ऐसे एक्टर की छवि सामने आ जाती है जिसकी आवाज की कशिश और एक्टिंग के हुनर के सभी कायल थे, जिसने अपने दमदार अभिनय से न सिर्फ दर्शकों के दिलों पर राज किया बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी उसको राजकुमार माना। ये दास्तां है कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार की। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में लोरलाई बलूचिस्तान में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। लेकिन महज 14 साल की उम्र में राजकुमार साल 1940 में मुंबई आ गए, ग्रेजुएशन की डिग्री की और पुलिस में भर्ती हो गए। मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन की बात है, राजकुमार रात में गश्त कर रहे थे, तभी एक सिपाही ने राजकुमार से कहा, हुजूर, आपका रंग ढंग और कद काठी तो बिल्कुल किसी हीरो की तरह है। अगर आप फिल्मों में हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। अब इसे संयोग कहें या राजकुमार की किस्मत कि राजकुमार मुंबई के जिस माहिम थाने में तैनात थे, वहां पर अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोग आते जाते रहते थे। ऐसे ही एक बार फिल्म निर्माता बलदेव दुबे किसी काम के लिए थाने आए और उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी। बलदेव दुबे को राजकुमार के बात करने का अंदाज और उनकी कद काठी जच गई। उन्होंने तुरंत ही राजकुमार को अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर हीरो काम करने का ऑफर दे दिया। राजकुमार के मन में पहले तो हीरो बनने की इच्छा आ ही चुकी थी, सो वो तुरंत मान गए और उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। लेकिन कुछ समय के बाद राजकुमार के सामने आर्थिक परेशानी आने लगी, क्योंकि शाही बाजार पूरी होने में काफी लंबा समय लग गया। मजबूरन उन्होंने 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटा सा रोल भी किया। इसी बीच शाही बाजार भी रिलीज हुई, लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और लोग कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा तो फिल्मों के लायक ही नहीं है, हाँ तुम खलनायक जरूर बन सकते हो। यह सिलसिला 1952 से 1957 तक चलता रहा, लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी और उन्हें जो भी रोल मिले उसे वो करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। फिर साल 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया आई, जो मुख्य रूप से फिल्म की अभिनेत्री नरगिस के इर्द गिर्द थी। लेकिन राजकुमार ने इस फिल्म में नरगिस के पति शामू किसान की भूमिका निभाकर अपनी छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल की। फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। 1959 में आई फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी जगत के अभिनय सम्राट कहे जाने वाले दिलीप कुमार थे, लेकिन यहाँ भी राजकुमार अपनी सशक्त भूमिका से लोगों के बीच जबरदस्त मशहूर हुए। फिल्म वक्त की कामयाबी और जबरदस्त डायलॉग्स जैसे चिनाए सेठ, जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिनाए सेठ, ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ऐसे डायलॉग से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। 60 के दशक में राजकुमार की जोड़ी मीना कुमारी के साथ खूब सराही गई और दोनों ने अर्धांगिनी, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर, काजल,
जैसी कई फिल्मों में काम किया। राजकुमार ने 1967 में हमराज और 1968 में नीलकमल जैसी बेहतरीन फिल्मों में भी किरदार निभाए। यहां तक कि लंबे अरसे से लंबित फिल्म पाकीज़ा में काम करने को कोई नायक जब तैयार नहीं हुआ, तब भी राजकुमार ने हामी भरी। मीना कुमारी के अलावा वह किसी नायिका को अदाकारा मानते ही नहीं थे। पाकीज़ा में उनका एक संवाद, आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि प्यार करने वाले लोग आज भी गाहे बगाहे अपनी प्रेमिका की तारीफ करने के लिए उनका ये संवाद बोल ही देते हैं। वर्ष 1978 में फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार की अभिनय क्षमता का विविध और नया आयाम देखने को मिला, जब उन्होंने इस फिल्म में 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। इसी तरह 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी पीछे नहीं हटे, जिससे उनके अभिनय में एक रूपता न आ जाए। फिर वर्ष 1991 में सुभाष घई निर्मित फिल्म सौदागर में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया में इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था, जिसने फिल्म को ब्लॉकबस्टर हिट किया। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब, गॉड और गन जैसी फिल्मों में काम किया। राजकुमार जिंदादिल इंसान थे। उनके कई किस्से उस दौर में खबरों की हेडलाइन बना करते थे। राजकुमार की फिल्में देखने के लिए सिनेमा घर पहुंचे दर्शक हर वक्त खास अंदाज में कहे जाने वाले डायलॉग्स का इंतजार करते थे। 1965 में आई वक्त फिल्म के साथ राजकुमार स्टार बन गए और घर घर में जानी का अनूठा अंदाज गूंजने लगा। राजकुमार साहब बात करते हुए भी अपना स्टाइल नहीं छोड़ते थे। आखिरी समय में इस लेजेंडरी एक्टर को अपनी आवाज से ही जूझना पड़ा। वह आवाज जो उनकी पहचान थी, उनका साथ छोड़ रही थी। 90 के दशक के शुरुआती सालों में राजकुमार साहब गले के दर्द से जूझ रहे थे। दर्द इतना कि बोलना भी दुश्वार होने लगा। राजकुमार साहब अपने डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने चेकअप का रिजल्ट बताया और कहा कि आपको गले का कैंसर है। मीडिया में इस बात का तमाशा न बने, इसलिए ये बात सिर्फ राजकुमार और उनके बेटे पुरु ही जानते थे। लेकिन किसी तरह दिलीप कुमार को ये बात पता चल गई और जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने राजकुमार को सांत्वना देने की कोशिश की। दिलीप कुमार उनकी खैरियत पूछने के लिए राजकुमार के घर गए। जैसे ही दिलीप कुमार ने राजकुमार की बीमारी पर अफसोस जताया, इस पर राजकुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, जानी, हम राजकुमार हैं, हमें सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारी थोड़े ही होगी, हमें कैंसर हुआ है, कैंसर। मौत के करीब राजकुमार का ये अंदाज दिलीप कुमार को गमगीन कर गया। राजकुमार फिल्में अपनी शर्तों पर करते रहे, फिल्में चले या ना चले वो बेख्याल रहते थे। राजकुमार कहते थे कि राजकुमार फेल नहीं होता, फिल्में फेल होती हैं। राजकुमार फिल्मों में मरना पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार ने जिस किरदार को निभाया था, पहले उसे फिल्म में मरना था, लेकिन राजकुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया और फिर फिल्म में उन्हें घर छोड़कर जाते हुए दिखाया गया और फिर किसी फिल्म में उनके मरने का सीन नहीं फिल्माया गया। 3 जुलाई 1996 को राजकुमार दुनिया से विदा हो गए, लेकिन राजकुमार की एक्टिंग, स्टाइल, उनके सफेद जूते और उनके डायलॉग्स आज तक दर्शकों के जहन में जिंदा हैं। तो ये थी लीजेंडरी एक्टर राजकुमार की जिंदगी की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली और पुरानी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।